Okay, so the question is the oxidation number of sulfur in sodium tetrathionate is, यानी कि इस क्वेश्चन में जो हम कंसेप्ट यूज कर रहे हैं वो है ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट। अब बेटा अगर हमें इसमें सब एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है, यानी कि हमें इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर फॉर्म करना होगा और उस स्ट्रक्चर से हम बता पाएंगे कि इसमें डिफरेंट सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो अगर हम लोग बात करें Na2S4O6 की, तो इसका स्ट्रक्चर बेटा कुछ इस तरह से होता है। ये है सोडियम टेट्राथायोनेट। अब अगर हम लोग बात करें बेटा तो इसमें टोटल जो है सल्फर वो 4 एटम है, जिसमें से ये जो बीच के 2 सल्फर दिख रहे हैं हमें, ये जो बीच के जो 2 सल्फर हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं, जबकि बाकी साइड के जो टर्मिनल सल्फर्स हैं वो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के स्ट्रक्चर वाले मेथड पे जाएं तो हमें पता है कि जब 2 सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले एलिमेंट आपस में जुड़े हुए होते हैं तो उनमें जो नेट चार्ज आता है एक दूसरे के कारण वो आता है 0, क्योंकि दोनों में से किसी की भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ना तो ज्यादा है ना तो कम, तो इनमें नेट चार्ज जो डेवलप होगा वो होगा 0 0। अब अगर इस सल्फर की बात करें बेटा तो एक ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज आएगा क्योंकि 2 बॉन्ड है, यानी कि इस सल्फर पे +2 का चार्ज इस ऑक्सीजन के कारण, अगेन ऊपर वाले ऑक्सीजन के कारण भी +2 का चार्ज आएगा और इस साइड वाले ऑक्सीजन एटम के कारण +1 का चार्ज आएगा, क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है। इस सल्फर के कारण इस पे अगेन 0 का चार्ज आएगा क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम सेम मानेंगे, और यहां पे जो नेट ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +5 आएगी, क्योंकि ये भी बिल्कुल सिमेट्रिकल सल्फर है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +5 आएगी और बीच के दोनों सल्फर एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगी। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन ये है कि सोडियम टेट्राथायोनेट में 2 सल्फर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, जबकि 2 टर्मिनल सल्फर एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है। तो अगर हम इस ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी आप ध्यान से देखिए, +5 and 0, 2 sulfurs have +5 and other 2 have 0 oxidation state. So the correct option will be option D.